अब हम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी सी लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा आज मेरी जेई जर्नी का डे 111 है। मतलब 111 डेज से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है और हर दिन मैं जेई के लिए मेरे टारगेट सेट करता हूँ और उनको अचीव करने का प्रयास करता हूँ, है ना। और मैं डेली आपको मेरी वीडियो में बताता हूँ कि मैंने मेरे कल क्या टारगेट सेट करे थे और उसमें से मैंने मेरा कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है ना। तो मतलब 100 मतलब 111 डेज हो गए मेरे को मेरी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करे हुए। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले एक और बात बता देता हूँ। जैसे कल एक एक दो लोगों का वो कमेंट आया था कि मतलब वो बोल रहे थे कि भैया आप मतलब कंसिस्टेंट रहे हो तो आप, हमने अभी मतलब पार्शल ड्रॉप लिया है, मतलब वो कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और जो ये इतना कम टाइम बचा है अब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इतने कम टाइम में अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हैं। तो वैसे तो मैं कुछ कोई बताने वाला होता नहीं क्योंकि मैंने कुछ अभी ऐसे बड़ा अचीव किया नहीं है, लेकिन बस ये है कि मैं इतने दिन तक कंसिस्टेंट रह पाया हूँ तो उससे जो मेरे को समझ में आया है, जो मेरे को असलियत में मेरे को लगा कि हाँ भाई इस चीज़ से अपन अच्छा स्कोर पा सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और और भी चीज़ बताऊँगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। और अब अपन मैं पहले आपको मेरे बता देता हूँ कि मैंने कल मेरे क्या-क्या टारगेट सेट करे थे और उसमें से मैंने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, एक और बात बता दूँ कि जैसे जो ये वाली वीडियो है ना, डे 111 वाली, ये मैंने पहले भी रिकॉर्ड सुबह मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। जैसे कि आपको पता होगा मैं सुबह वीडियो अपलोड कर देता हूँ मेरे, है ना, डेली की। तो मतलब सुबह जब मैं कोचिंग जा रहा था तब मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, मतलब सॉरी यार मुँह से निकल गया, मतलब अपलोड नहीं करी थी, वीडियो बना ली थी। लेकिन उसमें मेरे को जो अभी मैंने आपको बताया ये भी मेरे को बताना था कि पार्शियल ड्रॉप में कैसे क्या करें। तो इसलिए वो वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई और उसके चक्कर में वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई तो मैं कोचिंग जाने में थोड़ा लेट हो गया। फिर मैंने बस वो वीडियो अपलोड करी नहीं। और एक तो सुबह का टाइम था इसलिए मेरे को कोचिंग भी जाना था, तो इसमें फिर मैंने जल्दबाजी में जल्दी-जल्दी बता दिया कि ऐसे-ऐसे कर लो। मैं ढंग से एक्सप्लेन कर नहीं पाया था, तो इसलिए अब फिर मैं अभी कोचिंग से आया, तब तब मैंने सोचा कि मतलब उसमें मैंने जल्दबाजी में जल्दी-जल्दी करके कुछ भी बता दिया तो वो सही नहीं रहेगा, तो इसलिए अब मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना मैंने डे 111 की वीडियो पहले भी बना दी थी, लेकिन अब मैं ये फिर से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना था। मेरे को ऐसे नहीं करना था कि रफ़ा-दफ़ा कर दिया जल्दी बोल-बोल के, ऐसे मेरे को करना नहीं था। इसलिए बस मेरे को ये बताना था आपको। और वैसे भी जैसे कि आपको पता है मैं कोचिंग जाता हूँ, तो कोचिंग जाने से पहले मैं बना लेता हूँ, लेकिन अब मैं इस टाइम पे क्यों बना रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं आपको पता है मेरे साथ एक मेरा रूममेट भी रहता है, तो उसकी तो मतलब अब राखी की छुट्टी पड़ गई है, तो मतलब वो तो वहाँ चला गया, अपने गाँव चला गया, तो अब मैं अपने यहाँ पर अपने रूम पे अकेला ही हूँ, तो इसलिए अब मैं किसी भी टाइम पे वीडियो बना सकता हूँ। इसलिए मैं अब आराम से आपको एक्सप्लेन करके सब समझा के वीडियो बना सकता हूँ। तो इसलिए अब अपन जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, इतना टाइम तो यही बात बोलने में चला गया, है ना? तो अब मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने सुबह ही वीडियो बना ली थी, तो मैंने उसमें ही बता दिया था कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिए हैं। लेकिन अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के 30 क्वेश्चन करने थे, वो मैंने कर लिए। इनऑर्गेनिक रिवाइज़ करनी थी, तो वो भी मैंने रिवाइज़ कर ली और उसके 20 क्वेश्चन करने थे, वो भी मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरे को 30 क्वेश्चन करने थे, किसी भी चैप्टर के 10 क्वेश्चन, तो वो भी मैंने करे थे। मैंने करे थे सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करे थे। 10 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन उसमें करे थे। और मैंने मैथमेटिक्स में यार और मैंने मैथमेटिक्स में जो मेरा एलसीडी का फर्स्ट लेक्चर था उसके नोट्स बनाने थे मेरे को, तो मैंने नोट्स बनाए थे। और सेकंड लेक्चर देखना था और उसके नोट्स बनाने थे, तो मैंने सेकंड लेक्चर देख लिया लेकिन उसके नोट्स नहीं बना पाया मैं, तो उसमें मैंने रॉन्ग लगा दिया था। और मेरे को एलसीडी रिलेशन एंड फंक्शन के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो मैंने क्या करा था, मैंने एलसीडी के 10 क्वेश्चन करे, रिलेशन फंक्शन के 10 क्वेश्चन करे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो ऐसे करके मैंने 30 क्वेश्चन करे थे, है ना। तो मतलब और ओवरऑल मैंने क्या नहीं करा, मैंने कल नोट्स, मैंने जो बोला था आपको कि मेरे को नोट्स बनाने हैं, मतलब लेक्चर देख के उसके नोट्स बनाने थे, बस वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने मैंने 95% मेरा टारगेट अचीव कर लिया था। और मैंने कल 30 क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के करे थे, 30 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में करे थे, 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में करे थे और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में करे थे। तो 110 क्वेश्चन मैंने कल ओवरऑल करे हैं। और फिर मेरा आज का मतलब आज का जो मेरा टारगेट वगैरह मैंने जो बताए थे, मतलब बताने थे मेरे को,
तो वो मैं बता देता हूँ। मेरे को फिजिक्स में ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स और सॉलिड्स के 10 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 30 क्वेश्चन करने इन चैप्टर के। और है ना, और फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक फिर से रिवाइज करनी है और उसके 20 क्वेश्चन करने हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करने हैं कोई सी भी चैप्टर के। और मैथमेटिक्स में एक, जो मतलब एक लेक्चर के मैंने जो नोट्स नहीं बना पाए थे उसके नोट्स बनाने हैं। और एक लेक्चर मेरे को देखना है और उसके भी नोट्स बनाने हैं। और 30 क्वेश्चन करने हैं किसी भी 3 चैप्टर को मिला के। तो ये मेरा आज का टारगेट है, ठीक है ना। तो ये बताऊँ, मैंने अभी आपको लगाओगे कि मैंने लिखा क्यों नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने पहले वीडियो बना बना ली थी। उसमें मैंने सुबह जब मैं कोचिंग जा रहा था उससे पहले एक वीडियो बन रखी है। उसमें मैंने मेरा कल का टारगेट सब लिख लिया था, और इसलिए आज का टारगेट, और इसमें से मैंने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर भी लिया, लेकिन वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। है ना। और अब अपन आ जाते हैं वो वाली बात पे कि जैसे उन जिन भी बच्चों ने, मतलब जिन्होंने भी, बच्चे क्या एक ही उम्र के यार, है ना, तो मतलब जिसने भी मतलब ड्रॉप लिया है, मतलब पार्शियल ड्रॉप लिया है ना, कि मतलब कॉलेज जा रहे हैं, तो मतलब ये भी मतलब बहुत हेक्टिक वाला हो गया कि मतलब कॉलेज भी जाना है, कॉलेज भी संभालना है, और फिर अपने मतलब जेई भी क्लियर करना है। तो ये सच्ची में बहुत वो है कि मतलब, वो तो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो वर्ड को क्या बोलते हैं, हार्ड तो मतलब अपने आप में ही एक मतलब बड़ी चीज है कि मतलब दोनों चीजें संभालनी है ना। तो लेकिन हाँ, तो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, सॉरी, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उनका मैसेज आया था, देखो, जैसे कि उनका मैसेज आया था, ये वाला, रीड, ये वाला। हाँ, थैंक यू भैया, आप कल 111 डे वीडियो में मुझे मेरा ए प्लान बना के दीजिए, क्योंकि आपको 4 मंथ का एक्सपीरियंस है। मैं माई पार्शल ड्रॉप लेके जा रहा हूँ एक तरफ, एक टियर 3 इंजीनियर कॉलेज से, सितंबर टू जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई तक। कॉलेज टाइमिंग, ये तो उन्होंने अपना पूरा फिर टाइमिंग बताया था, मैं भैया ये ऐसा ऐसा टाइमिंग है, तो मतलब मैं कैसे मतलब अपना 100% मतलब प्रोडक्टिव अपना दे सकता हूँ। तो उन्होंने ये मेरे से पूछा था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब मेरे को क्या लगता है, अगर आप अगर कॉलेज जा रहे हो और इतना टाइम अपन अपना कॉलेज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर इधर आके भी अपन को करना है ना, तो वो मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उसमें मेरा क्या टेक है कि मतलब अपन अपना 100% कैसे दे सकते हैं, और जो इतना कम टाइम 4 महीने बचे हैं इनमें से अपना 100% आउटकम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे उन्होंने मेरे को बोला था कि वो 8 बजे से उनका कॉलेज होता है, 8 से 12:30 बजे तक उनकी क्लासेस वगैरह लगती हैं। और फिर 2 से 5:30 बजे तक उनको ब्रेक मिलता है। और फिर 5:30 से मतलब अपने घर आ जाते हैं, 5:30 बजे वो चलते हैं, और 6:20 तक वो मतलब आ जाते हैं, मतलब 50 मिनट्स उनको ट्रैवलिंग में लगती हैं। और 6:20 से 7 बजे तक वो रेस्ट वगैरह करते हैं, और फिर मतलब 7 से 2 बजे तक उन्होंने अपना स्टडी आवर बताया था। तो उन्होंने ऐसे बोला था मेरे से कि मतलब मैं इसमें अपना 100% कैसे दूँ, और मतलब कंसिस्टेंट कैसे रहूँ, पहली बात तो ये, और इतने कम टाइम में ज़्यादा आउटकम कैसे मैं ला सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने मेरे को बताया कि मतलब कॉलेज में आपका 12:30 बजे तक क्लासेस लगती हैं, तो 12:30 बजे से 2 से जो 5:30 तक का टाइम है, जिसमें 3.5 घंटे जो आपको ब्रेक का मिलता है, उसको आप थोड़ा यूटिलाइज करिए भाई, मतलब वो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और एक तो ये भी है कि मतलब आप कॉलेज में जाते हो तो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो मतलब वो ऐसे बोलते होंगे कि मतलब चलो अपन ये ऐसे मतलब मौज मस्ती काटते होंगे। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स हैं, अगर उनके साथ थोड़ा मतलब जाऊं, और थोड़ा मतलब मैं पढ़ने का ट्राई करता हूँ ना, जैसे कि मैं अभी रिवैल्यूएशन के लिए मेरा लेने गया था मार्कशीट वगैरह, तो उधर भी मतलब मैं ट्रेन में थोड़ा पढ़ने का ट्राई कर रहा था कि मतलब मेरा कंसिस्टेंसी नहीं टूटे, तो वहां पर भी वो मेरे को नहीं पढ़ने दे रहे थे। तो आप उधर क्या कर सकते हो, अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स वगैरह हैं और आप वहां पर नहीं पढ़ पा रहे, तो आप क्या करो कि वहां पर आप लेक्चर ले लो, अपने लीड लगा लो, या फिर जो ईयरबड्स होते हैं वो लगा लो, और वहां पर अपने लेक्चर ले लो। और फिर जो उतना टाइम होता है ना, उसमें आप अपने लेक्चर लो, और उसके और नोट्स ऐसे मत बनाओ कि मतलब सजा सजा के पूरा पूरा लॉन्ग नोट्स बना रहे हो, नहीं, अब इतना टाइम ही नहीं है लॉन्ग नोट्स बनाने का। आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लो, जैसे मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ यार अभी।
तो देखो जैसे मैंने ये बना रखे हैं, ये एकदम शॉर्ट क्रिप्स क्रिस्प नोट्स हैं एकदम, मतलब देखो ये चैप्टर 1 2, मतलब 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 3 पन्ना, और ये इतने में पूरा हो जाएगा। 3 पन्ने में मेरे पूरे नोट्स बन गए। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, जो आपकी थ्योरी है ना उसके आप एकदम शॉर्ट नोट्स बनाओ, और रिवीजन में अपना ज़्यादा टाइम लगाना रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपके ज़्यादा टाइम मतलब स्टडी टाइम आप अपना कितना कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला आपको 3.5 घंटे का तो कॉलेज में ब्रेक मिलता है, 3.5 घंटे का, और फिर जब आप 7 बजे आ जाते हो घर पे, तो 7 से आप बोल रहे हो आप 2 बजे तक पढ़ने की आपकी कैपेसिटी है, तो उसमें आपके 7 आवर हो गए। और कॉलेज में आपके 3.5 आवर आपको ब्रेक मिलता है, उसमें हाफ आवर हटा देते हैं, तो 3 आवर वो हो गए आपके, मतलब आपके पास 10 आवर्स है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा 10 आवर्स पढ़ो, क्योंकि आपने फिर अपना जो सोने का टाइम है वो ही अपने 4.5 घंटे का दे रखा है अपने आप को। तो मैं ऐसे बोलूंगा इतना हार्श भी मत अपने आप हो, अपने पे हो। तो आप क्या कर सकते हो, 6 आवर तो वो, और 3 आवर, मतलब 9 आवर आप डेली स्टडी के लिए निकाल सकते हो, अगर वैसे आप बोलो। और मतलब आपकी असाइनमेंट वगैरह भी मिलते होंगे, तो इसमें से 3 आवर्स आप, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मतलब करोगे इनको। लेकिन मैं बोलूँगा जो कॉलेज का टाइम है पहले तो आप उसको मतलब यूटिलाइज कर रहे हो, और फिर आप जब घर पे आ जाते हो ना, तो उस टाइम को आप अगर एक साथ वो बैठोगे ना 6 घंटे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि एक फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपन ज़्यादा। तो अपन बताओ क्या करेंगे, जो कॉलेज का टाइम है 3 घंटे, फिर अपन वहाँ से आएंगे कॉलेज से, फिर जो 7 आप स्लॉट बना लो, 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे। तो 3 घंटे तो कॉलेज में गए अपने, 3 घंटे कॉलेज में पढ़े अपन, 2 घंटे इधर आके, मतलब 2 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का एक स्लॉट, और एक 2 घंटे का एक स्लॉट, है ना? नहीं, 1 घंटे का ये, 1 घंटे का और 1 घंटे का, मतलब अपन ने एक दो तीन चार पाँच पांच स्लॉट बनाए हैं। एक तो 3 घंटे का जो आप कॉलेज में करोगे, 2 घंटे का, एक एक 2 घंटे का, मतलब दो तो दो दो घंटे के स्लॉट बनाए, दो एक एक घंटे के स्लॉट बनाए, और एक 3 घंटे का जो आप कॉलेज में अपना रहोगे उस टाइम का। अगर आप ये कॉलेज वाला टाइम अपना ज़्यादा यूटिलाइज करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा। तो आप 3 घंटे में क्या करो, जो नोट्स है पहले तो वो मतलब लेक्चर देख लो वहाँ पर कॉलेज में, क्योंकि अगर आप मतलब फ़ोन में लेक्चर देखोगे तो मतलब वो ज़्यादा सही है। आप दोस्त फिर ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब फ़ोन चला रहा है ठीक है, तो है ना? तो मतलब 3 घंटे में आप कॉलेज में वो लेक्चर देख लीजिए, और फिर यहाँ पर घर पे आके आप 2-2 घंटे, या ऐसे कर लो, 2 2 घंटे तो मतलब एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक, फिर 2 घंटे में और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 4 घंटे आप क्वेश्चन सॉल्विंग के निकालो। और फिर 1 घंटे जो आपने सुबह के जो कॉलेज में नोट्स बनाए हैं, रात में सोने से पहले 1 घंटा उन नोट्स को रिवाइज करो, और एक जब सुबह उठ के फिर उनको रिवाइज करो। समझे आप मैंने क्या बोला आपको? मेरे को लगता है आप समझे नहीं। 3 घंटे अपन कॉलेज में रहे, कॉलेज में अपन ने पढ़ लिया नोट्स, उसमें अपन ने लेक्चर देख लिए, और उसके नोट्स बना लिए अपन ने, वो भी शॉर्ट नोट्स। लेक्चर देखते देखते साथ साथ नोट्स बनाने, ऐसे नहीं लेक्चर से कंप्लीट फिर नोट्स बनाऊंगा, नहीं, साथ साथ अच्छा चल रहा है लेक्चर, हाँ हाँ हाँ। और लेक्चर भी 1.5x पे या फिर 2x पे हो सके, अगर आपको समझ में आता हो तो देख सकते हो आप, है ना? तो उधर ही नोट्स बना के, और फिर यहाँ पर घर पे आके आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देना है, और रिवीजन पे। और रिवीजन आपको मतलब डेली की डेली करना है, क्योंकि लास्ट में आपके पास बिल्कुल टाइम बचेगा नहीं रिवीजन का। और सबसे बड़ी बात ये होती है जेई की प्रिपरेशन में, अगर आप डेली की डेली रिवाइज करते रह रहे हो, और एक बच्चा है जो डेली की डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, अपना पढ़ रहा है आराम से, अपना 100% दे रहा है, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहा, तो आप उस बच्चे से आगे निकल सकते हो अगर आप डेली रिवाइज करो, क्योंकि एक बार माइंड में वो जाती रहती है, नॉलेज एक तरफ से निकलती रहती है, ये तो है। तो आप रिवाइज करते रहो, और क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहो। और लेक्चर के लिए 3 दिन में 3 घंटे से ज़्यादा लेक्चर के लिए मत दो, मैं तो यही बोलूँगा। 3 घंटे तो इनफ है लेक्चर के लिए। अगर मान लो 3 घंटे में नहीं हो रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे दे दिए। 4 घंटे से ज़्यादा आप मतलब लेक्चर को मत दो। उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। और 1 घंटा तो मिनिमम निकाल लो अपने रिवीजन के लिए। रिवीजन डेली की डेली, ऑन द डेली बेसिस। अगर आपको जोर आ रहा है फिर भी आप रिवाइज करो, ऐसे सोच लो कि भाई मतलब करना है तो करना है। रीड ऐसे जैसे
रीड ही कर लो कि अच्छा हाँ हाँ हाँ, कुछ मतलब कुछ नहीं करना, कॉपी लेके बस बैठना है, बस रिवाइज, मैं बोलूँगा रिवाइज सबसे बड़ी वो हो जाएगी आपके लिए ब्रह्मास्त्र की चीज, है ना। ये हो गया। और मैं जैसे कि मैंने और कंसिस्टेंसी के लिए मैं ये बोलूंगा, अगर अभी आप पे नहीं इतना हो पा रहा कि मतलब आप नहीं कर पा रहे और मतलब 2 दिन करा तीसरे दिन नहीं हो, तो ऐसे अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। आपको ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर सकता था, तो अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ट्राई करते रहिए, ऐसा नहीं कि भाई मैं 2 दिन का जैसे रहा अब नहीं हो रहा मेरा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे मतलब अभी इतना नेगेटिव माइंड में चले जाओगे ना, तो फिर तो मतलब भूल जाओ जेई को, मैं यही बोलना चाहूंगा, है ना। और मतलब जैसे मैं आपको अगर ढंग से नहीं समझ आ पाया ना, तो मेरे पास एक मतलब वैसे मेरे को ये बताने के लिए कुछ ऐसे कुछ पेड़ वगैरह कुछ हुआ नहीं, मेरे तो इस चैनल को कौन ही मतलब कुछ करेगा, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। जैसे मैं एक भैया को जानता हूँ, जो ये मतलब इनकी मैंने वीडियो देखी थी, तो ये इनवाइस शुभम एनआईटी वारंगल, ये वाले भैया, इन्होंने 3 मंथ्स में जेई की प्रिपरेशन करी थी और इनके 99.882 परसेंटाइल मार्क्स आए थे। और इनकी एडवाइस एकदम मैं बता रहा हूँ जेन्युइन एडवाइस देते हैं भैया, और एकदम जो इन्होंने असलियत में जो करा है ना, मतलब वो ही बताते हैं कि मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो अपने ही भैया है, अपन को वैसे समझा रहे हैं एकदम। देखो जैसे इनके 234 मार्क्स आए थे, इन्होंने 3 मंथ्स में जेई मेंस क्लियर कर लिया था। और देखो इनके मतलब कमेंट भी अगर आप देखोगे ना, तो सारे पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे सारे, जैसे एवरीवन हैज अ परफेक्ट स्ट्रेटजी टू स्कोर, मतलब बहुत मतलब पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे और मतलब जेन्युइन एडवाइस देंगे ये भैया। तो आप एक बार ये वाली वीडियो गो थ्रू कर लेना अगर आपके पास बहुत कम टाइम है। और ये इन भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो भैया है ना, इन्होंने ही मतलब बताया है कि मतलब अपने मतलब ज्यादा टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दो। जैसे वो वाले भैया है ना जो अभी मैंने आपको बताया, वो अपने दिन में जो लास्ट के 3 मंथ थे, हर दिन मतलब 150 क्वेश्चन सॉल्व कर देते, 150 क्वेश्चन प्रतिदिन। और क्या बोलते हैं, लेक्चर देखते थे, 2 लेक्चर देखते थे 2 2 आवर्स के सिर्फ। और उस मतलब और एक लेक्चर वन शॉट वो भी 2 आवर का, और एक 1 शॉट 2 आवर का। और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं आ रहे ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, मैं तो करता हूँ क्वेश्चन ही नहीं बनते, तो सॉल्यूशन देख लो भाई, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख के कर लो। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बने फिर उनको बुक मार्क कर देना। और इन भैया ने ये बताया था कि एक ये साइट है, मैंने फिर इसका सब्सक्रिप्शन भी लिया था, ये वाली साइट है एग्जाम गोल करके। अब इस साइट पे जाके आपको जो भी सारे पीवाई क्यू है ना, सारे अभी तक जो भी सारे पीवाई क्यू आए हैं 2002 से 2000 अभी तक, सारे मिल जाएंगे। और एनालिसिस भी मिल जाएगा कि इस साल कितने क्वेश्चन आए। जैसे अब की बार हाई वेटेज केमिकल काइनेटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 27 क्वेश्चन आए थे। एवरेज 1.42, मतलब हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो मिले थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हाईएस्ट आया था, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। और देखो इनऑर्गेनिक में हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में आए थे। केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आया था हर पेपर में। तो देखो आप ऐसे इसके एनालाइज भी मिल जाएगा आपको, और आप जाके अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पूरा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसी पे जाके क्वेश्चन लगाया, और इसमें देखो यहाँ पर टाइमर भी चलता है कि मतलब आप कितनी देर में क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे कि मान लो अभी ये मैं तो ऐसे तुक्का मार दिया, मान लो ये मैंने तुक्का मार दिया और इसको चेक कर दिया ये गलत है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये 13% जो यूजर्स है उन्होंने गलत करा है, ये 68% यूजर ने सही करा है। और इसका सही वो क्या है सॉल्यूशन, वो भी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इसके लिए मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को प्रमोशन करने के लिए कुछ मिला हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए अगर आप इसको ले लोगे। और मेरी तरफ से मैं आपको ये वो बताना चाहूँगा कि जो मैंने अभी आपको साइट बताई, अगर आप उसका यूज़ करोगे ना, तो वो तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और टाइम पे कैसे क्वेश्चन करना है, मतलब टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी कि और कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप पे कितनी देर में हुआ है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और मैं आपसे ये बोलूंगा, आप कम से कम आप बताऊं, बस लेक्चर देखा और उसके फिर मतलब अगले 2021 से 2025 तक के सारे पीवाई क्यू कर लो। 2026 के मत करना, 2025 तक के सारे पीवाई क्यू कर लो। अभी जो ये सितंबर अक्टूबर है ना, इसमें आपका जितना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब 15 नवंबर तक आपका जितना मैक्सिमम सिलेबस हो सकता है और जितने ज्यादा पीवाई क्यू आप कर सकते हो उतना करो। और उसके बाद, और जैसे मैंने अभी आपको साइट बताई उसमें जो भी मतलब ऊपर जो चैप्टर्स है ना हाई वेटेज वाले, उन चैप्टर्स को पहले कर लेना।
क्योंकि उनमें से मतलब ज़्यादा आ रहा है। और मेंस में तो ये है कि एक चैप्टर से ही आएगा क्वेश्चन, मतलब आएगा तो एक चैप्टर से आएगा, और फिर मतलब उसमें कोई ऐसे 4-5 चैप्टर मिला के नहीं आता, और अगर 1-2 क्वेश्चन वो आ भी जाएँगे तो वो सबके लिए आएँगे। तो मतलब आप मिनिमम तो, और जो बच्चे कर रहे हो उनसे तो आगे निकल सकते हो अगर आप ये पीवाईक्यू कर लो। तो मैं तो ये बोलूंगा, बस लेक्चर देखो, पीवाईक्यू करो। आपका बस सिंपल स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए, मैंने आज लेक्चर देख लिया, पीवाईक्यू कर लिए, लेक्चर देख लिया, पीवाईक्यू अगले 5 साल के सल्टा दो। अगर मान लो आपको एक दिन में नहीं हो रहा तो 2-3 दिन में करो, लेकिन करो। जैसे एक दिन में आपने एक चैप्टर का वन शॉट से कर लो भाई, वन शॉट सबसे बेहतरीन है अभी आपके लिए, है ना। तो वन शॉट से एक बार लेक्चर करा, उसके बाद आपने पीवाईक्यू सल्टा दिए, नहीं हो रहे तो सॉल्यूशन देख के सल्टा दिए, और जो नहीं हो रहे उनको बुक मार्क कर दिया कि बाद में अगर आप फिर से रीट्राई करो तो आपको पता रहे ये मेरे पे नहीं हुआ था, तो फिर से रीट्राई कर लिया। और रिवाइज डेली की डेली करते रहो, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं हो सकती। बस आपको क्या करना है, सिंपल सादा चीज ये है, डेली लेक्चर के लिए मिनिमम 4 आवर लगा, मिनिमम तो 3 और मैक्सिमम 4 आवर से ज़्यादा नहीं लगाने, 4 आवर मैक्सिमम लेक्चर देखे, और फिर उधर से, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करी। 4 आवर आपने लेक्चर देखे, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर बच्चे आपके पास 5 घंटे। तो 4 आवर आपने लेक्चर देखे, और फिर 4 ही आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और 1 घंटा डेली रिवीजन के लिए निकालना है। और क्योंकि आप जो नोट्स भी बनाओगे तो वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाओगे, तो आपको फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप वो जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में नोट्स बनाओगे, तो वो आप डेली रिवाइज करोगे तो आपको रटा रहेगा कि कॉन्सेप्ट अच्छा ये ऐसे करके ऐसे है, तो आप भूलोगे भी नहीं। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स की भी प्रॉब्लम इससे समाप्त हो जाएगी आपकी। और नोट्स आप डेली रिवाइज करोगे तो आपको मतलब रिवाइज करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 पन्नों के 3 पन्नों के नोट्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उसके बाद पीवाईक्यू भी करते रहो, और मतलब पीवाईक्यू अगर आपको नहीं आ रही और सॉल्यूशन आपको इस पे से समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे। इन्फिन वो क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी माइंड्स करके कुछ ऐसे चैनल है, उस पे से आप कर सकते हो। उसमें उन्होंने सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन करवा रखे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, लेक्चर देख लिया 4 घंटे, फिर 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन करो, और उसके बाद 1 घंटा रिवाइज। बस ये इससे अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। और अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अगर अपने अगले जो ये 4-5 मतलब 4-5 महीने जो भी आ रहे हैं इसमें फॉलो कर ली, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। और 15 नवंबर से फिर आपको जो मैंने बोला कि 2026 के आप पीवाईक्यू मत करना, है ना। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे कि आप 2026 के ये पीवाईक्यू नहीं करोगे, इसमें आपको आप जो 2026 में जो टेस्ट हुए ना शिफ्ट वाइज, कि जैसे 8 अप्रैल को ये वाला टेस्ट हुआ था, तो आप इनको एज अ प्रैक्टिस या फिर टेस्ट के फॉर्मेट में भी दे सकते हो। तो फिर आप इनको एज अ मॉक टेस्ट दे लेना, फिर आपको पता चलेगा कि आपका असली लेवल क्या है। आप 15 नवंबर से आप ये टेस्टों को एज अ प्रैक्टिस टेस्ट देना शुरू कर देना। क्योंकि बताऊँ, मैंने भी मेरी भी स्ट्रेटेजी थोड़ी ऐसी है, क्योंकि मैंने क्या सोचा है, मेरा जैसे बर्थडे आता है 15 अक्टूबर को, तो मैं 15 अक्टूबर तक मेरा सारा जो भी सिलेबस है वो वाइंड अप करूंगा। जितना मैक्सिमम हो सकता है कोचिंग में जितना हो जाएगा उतना तो हो ही जाएगा, और मैं मेरी तरफ से जितना मैक्सिमम सिलेबस मेरा हो सकता है शॉर्ट नोट्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जितना हो सकता है 15 अक्टूबर तक मैं करूंगा। और 15 अक्टूबर से फिर तो मैं सिर्फ टेस्ट 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 रिवाइज 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 यही करूंगा, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, और फिर जो भी मतलब मेरे से पीवाईक्यू फर्स्ट में नहीं हुए तो उनको फिर री अटेम्प्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर इसलिए मेरे 15 मेरा बता रहा हूँ, मेरा 15 अक्टूबर तक का ये टारगेट है। और मतलब अभी आपने तैयारी शुरू करी तो आप अपना 15 नवंबर तक का टारगेट कर लो ये, इससे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। और फिर मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 100% मैं बता रहा हूँ आपका 99-98 परसेंटाइल पक्का है, 100%। और जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट कोई टारगेट करना, जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट को तो टारगेट मैं बोलूँगा मत करना, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में पता नहीं हो नहीं हो, सेकंड अटेम्प्ट का पेपर भी हार्ड आता है, और फिर आपको एडवांस के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा पेपर मतलब स्टडी करने के लिए। तो इसलिए मैं बोलूँगा जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट करो, और अपना 100% लगा दो यार अपनी ये जेई की जर्नी में।
जो ये साल है इसको अपना मतलब काउंट करो भाई, मतलब ये अपन ने अगर दिया है, अपन इसमें इतना पढ़ रहे हैं तो ये काउंट होना चाहिए। ये बात नहीं, अगर आप तैयारी करो ना तो मतलब पूरी जी जान लगा के, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके तैयारी करो, और नहीं करनी तो फिर करो ही मत। फिर जो ये बीच के होते हैं ना कि भाई मतलब तैयारी भी करनी है लेकिन अपना मैक्सिमम दे नहीं रहे, तो फिर वो बीच में ही रह जाते हैं। फिर उनका कुछ नहीं हो पाता। और फिर मेरे को यही सबसे बुरी बात लगती है, जैसे 11th 12th में मैंने भी मतलब ऐसी कि मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ, हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं, मेरा जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो मैंने अचीव ही नहीं कर पाया। और फिर मेरे को सच्ची में ड्रॉप ईयर में आके बहुत रियलाइजेशन होता है, अगर मैं अपना 100% देता तो हो जाता भाई। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, अपना ये वाला साल तो मतलब काउंट करवाओ और अपना 100% दो, अपने आप से सेटिस्फाइड, हर डेली की डेली सेटिस्फाई होने चाहिए आप। और नहीं हुए तो उससे भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ही मतलब स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करेगा आपका कि मतलब आप मतलब जेई मेंस कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि दिमाग का भी खेल है ये थोड़ा। तो बस यही बोलना चाहूंगा आपसे मैं, और तो कुछ है नहीं। और एक दो बात और बोलनी थी लेकिन यार मैं भूल गया, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप उन भैया की वीडियो जाके एक बार देख लेना। और जो मैंने आपको बताया एग्जाम गोल वेबसाइट, उसका सब्सक्रिप्शन आता है कि मतलब 50 रुपये या 100 रुपये का आता है। 100 रुपये का तो साल का सब्सक्रिप्शन आता है, और 50 रुपये का 6 महीने का। 50 रुपये का ले लो आप सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। उनको आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो, खुद के टेस्ट भी बना सकते हो, वो एनालाइज भी करके देगा आपको डेली की डेली। तो वो कर सकते हो। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बेनिफिशियल है, मैं भी उससे करता हूँ, तो मतलब मेरे लिए भी बहुत बेनिफिट रहा है उसका, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो बस यही है भाई। और मतलब वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है, और जैसे मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन कराया, तो इसको मेरे बताने में तो कितनी देर लग गई। और वो सुबह में जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 20 मिनट में, 20 नहीं, 17 मिनट में जल्दी से, मतलब मैं कोचिंग के लिए लेट और हो रहा था कि भाई लेट हो रहा हूँ कर करके, तो उसमें मतलब मैंने जल्दी जल्दी कुछ भी बोल दिया था। इसलिए फिर मैंने सोचा अगर बताना है तो ढंग से मैं थोड़ा अच्छी तरह से बताऊँ। और एक तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो शायद आपको बात इतनी ज़्यादा अच्छे क्लैरिटी के साथ नहीं समझ में आई हो। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया, आप उन भैया की एक बार वीडियो जाके देखना, वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको कि वो भैया पहले से भी मतलब होशियार थे। उन्होंने जेई की तैयारी नहीं करी थी पहले से, लेकिन वो पहले से भी होशियार थे। वो क्लास के मतलब टॉपर वगैरह में गिने जाते थे। उनके 12th में भी मतलब बहुत अच्छे परसेंट आए हैं, मतलब 97 98% आए हैं। तो मतलब वो पहले से होशियार थे, इसलिए उनको मतलब ज़्यादा वो नहीं लगा होगा। उनसे क्वेश्चन अपने कंपैरिजन में हो जाते होंगे अपन। तो मतलब मेडियोकर रहा हूँ मैं तो, मतलब पूरी क्लास में हमेशा से ही, मतलब मैं ये था कि मतलब टॉप 10 में गिना जाता था क्लास में, लेकिन कभी मैं वो मतलब फर्स्ट रैंक नहीं हासिल कर पाया। तो इसलिए जैसा वो भैया बोले ना वैसा कर लेना। लेकिन वो यही है कि मतलब वो भैया बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, इसलिए वो इतना कर पाए। अभी अगर आप अगर मोटिवेशन के साथ करोगे ना, तो वो अपने अगले 10 दिन चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा, उसके बाद वो फेड हो जाएगा। तो इसलिए आप डिसिप्लिन के साथ करना आगे की अपनी जर्नी। और मैं आपको बस बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, अपना 100% देते रहो। और बाय 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 बाय, मतलब बहुत बड़ी वीडियो बन गई है फालतू की। और मैंने इसमें मतलब एक ही बात को मतलब लगता है 10 बार रिपीट कर दिया होगा, क्योंकि मेरे को एक बार ढंग से शायद समझाना आता नहीं है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक ही बार में ढंग से समझा पाऊँ। तो मैंने मतलब मेरा बेस्ट ट्राई करा है कि मैं आपको अच्छे से और अच्छा बता पाऊँ। और तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल डे 112 में। और आज 111 डे है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जब भी ऐसा टाइम दिखे 11 या फिर 99 10 10, तो उसमें अपन विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। तो आज मेरा 101 डे है, मतलब 111 डे है। तो ये मतलब नंबर भी बहुत अच्छा है। मतलब अपन ऐसे अगर चढ़ाते हैं भगवान को भी वो प्रसाद वगैरह, तो 111 रुपये का प्रसाद ऐसे चढ़ाते हैं। तो मैं भगवान से आज यही विश मांगना चाहता हूँ कि भाई मेरा जेई मेंस में 99.5 परसेंटाइल प्लस बन जाए, और जो भी मतलब मेरी ये वीडियो वगैरह भी देख रहे हैं तो उनका भी मतलब कुछ भला हो जाए यार। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ मेरी अगर जेई जर्नी में जो भी मेरे साथ जुड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सके तो जो अपना 100% अपना पोटेंशियल दे देगा उसका हो जाएगा। तो अपना 100% दीजिए, अपने आप से संतुष्ट रहिए। और अगर आपने अपना 100% नहीं दिया ना, तो फिर आपको जिंदगी भर वो रहेगा कि भाई मैं कर सकता था, मैंने नहीं करा नहीं करा नहीं करा। तो आप अपना 100% दीजिए, अपने आप से संतुष्ट रहिए कि हाँ भाई मेरे को करना था, और मैंने मैंने अपना 100% दिया। नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन मैंने 100% दिया। तो ये अपने जो ये 4 महीने, इनको बहुत ही अच्छे तरह से यूटिलाइज करिए। और बस यही है बात। मिलते हैं आपको कल डे 112 में। तो जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, बाय।
आपको कल डे 112 में मिलेंगे। बाय टाटा, सी यू।